हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी एंड पास करेगी ओरिजिन से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन when it passes through 2 points. So we can say that equation of line passing through x1 y1 z1। अगर कोई लाइन मेरी 2 पॉइंट से पास करेगी तो उसका इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है एंड x2 y2 z2। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 आ जाएगा। यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट को ले लें आप, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब यहाँ पर आपके पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये आपके हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अब देखिए यहाँ पर मुझे गिवन है कि लाइन जो है मेरी ये आपके पास x एक्सिस है एंड यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन है। तो अगर कोई भी मेरी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास करे, दैट मीन्स वो मेरा x एक्सिस ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x एक्सिस मेक्स एंगल इक्वल्स टू 0 डिग्री विद x एक्सिस। x एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा एंड 90 डिग्री विद y एक्सिस एंड 90 डिग्री विद z एक्सिस। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विल बी cos 0 cos 90 and cos 90 that will be equals to 1 0 0। अब डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, so we know that direction ratios of line is lambda times of direction cosine। जो भी मेरा डायरेक्शन कोसाइन है उसके लैम्डा टाइम्स हो जाता है मेरा डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास लेट लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे मुझे यहाँ से। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विल बी 1 0 0। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। नाउ मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट हो गया मेरे पास, 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है, मुझे एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, तो एक पॉइंट हो गया मेरा 0 0 0 एंड डायरेक्शन रेशियोज हो गए मेरे पास 1 0 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करे। तो दैट विल बी गिवन बाय x माइनस x1। तो x1 मेरा 0 है अपॉन डायरेक्शन रेशियो दैट इज 1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 दैट इज 0 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z माइनस z1। तो ये z1 मेरा 0 है एंड डायरेक्शन रेशियो 0 है। So from here we can say that x upon 1 is equals to y upon 0 is equals to z upon 0, which is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.